लिख ले या अपने हैंड रेस करके हमें बता पाए तो हम उनको भी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। चलिए एनीवे, तो इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे दो ऐसे की स्पीकर, वैसे तो हमारे सभी राइजिंग कोर लीडर्स कनेक्टेड है, तो सभी बहुत एक अच्छी हमें गाइडेंस दे सकते हैं। हमारे बीच में सारे शानदार कोर लीडर्स मौजूद, हमें एक बहुत बढ़िया गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन आज हमारे बीच में ऐसी दो शानदार पर्सनालिटी है जिनको हम आज मुख्यतः सुनना चाहेंगे। बाकी सभी हमारे जो को लीडर्स है वो भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन समय को देखते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा एक ऐसी पर्सनालिटी भारत में जिन्होंने इस बिजनेस का सबसे सर्वोच्च पिन प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है और जिस पिन का सपना हम सभी देखते हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा नन अदर देन डॉक्टर सुरेंद्र वत्स। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच श्याम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोठारी सर से एक बार ये जानना चाहूँगा, अगर आप कंफर्टेबल हैं सर, आपने कहीं जाना था, अगर आप अभी कंफर्टेबल हैं तो अभी बात कर सकते हैं, और अदरवाइज आप बाद में बात करेंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं फिल्म के अंदर था, लेकिन मेरी मेरी मन नहीं लग रहा था फिल्म के अंदर, और मैं बच्चों को छोड़कर आ गया। मेरे को इस मीटिंग को अटेंड करना मेरे को लग रहा था कि थैंक बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच सर, आपने आके एक और नया उदाहरण पेश किया है। तो पहले मैं अपनी बात रखता हूँ, फिर हम आपको सुनेंगे एज ए चीफ स्पीकर के रूप में। सभी जिम्मेवार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। टेक्निकल हमारे यहाँ पे वो मुकाम है जहाँ पे आने के बाद में हम ये मानते हैं कि ये व्यक्ति बहुत लंबे समय तक नहीं, अगली पीढ़ियों तक इस बिजनेस को लेके जाएगा। और ऐसे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि इवनिंग का टाइम हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग फील्ड में भी रहते हैं या हम जूम मीटिंग्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने इस मीटिंग को प्राथमिकता दी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि जो 7 मई का प्रोग्राम है, इसको हमने नाम दिया है नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें किन किन लोगों का स्वागत किया जाएगा, किन किन लोगों को हम लोग मुख्य रूप से मिलने वाले हैं, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। 3 मुख्य क्राइटेरिया इसमें हमने रखे हैं। पहला क्राइटेरिया है वो साथी जिनकी उम्र 31 मार्च 2023 तक 30 साल से कम की उम्र है। एक तो उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। एक वो साथी जो नॉमिनी जिनका ट्रांसफर हुआ है, मींस जो पहली जनरेशन थी वो किसी वजह से बिजनेस से बाहर हो गए, नहीं मैं यूं कहूंगा कि उनकी किसी असमय मृत्यु होगी और उनकी सेकंड जनरेशन काम कर रही है बिजनेस में, उनको हम लोग वहां पे मिलने वाले हैं विशेष रूप से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन हम जानते नहीं है, एक आध हमारे ग्रुपों में होता है तो ही हम उनको जान पाते हैं। तीसरा, हम लोग उनसे मिलने वाले हैं जहां फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन दोनों मिलके कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। तो ये एक अलग तरह का प्रोग्राम है। सभी सीनियर लीडर्स इसको लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुत रोमांचित हैं। और मेरा ये मानना है कि कहीं पे भी अगर कोई अच्छी पहल होती है, एक अच्छी शुरुआत होती है, कोई एक नया इनिशिएटिव लिया जाता है, तो उस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहिए। वो इनिशिएटिव कोई भी ले, वो पॉलिटिकल इनिशिएटिव है और आपको लगता है वो इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। आप जिस लेवल पे उसको कर सकते हैं। अगर कोई सोशल इनिशिएटिव है और उस इनिशिएटिव से, उस पहल से आपको इत्तेफाक है, आप लगते हैं कि यार बहुत अच्छी इन्होंने शुरुआत की है, तो आप जिस लेवल पे भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं आपको करना चाहिए। उसी प्रकार से बिजनेस में अगर कंपनी कोई नई शुरुआत करती है, उस नई शुरुआत का अगर हमें लग रहा है कि वो बहुत अच्छी चीज़ है, वैसे तो अगर कंपनी कर रही है तो फिर अच्छा लगे ना लगे, फिर तो हमें उसकी शुरुआत, उसको सपोर्ट करना ही चाहिए आंख मीच के। लेकिन फिर भी कई बार ये रहता है आपके हमारे दिमाग में, कई बार कोई छोटी मोटी अगर चीज़ है कि नहीं यार ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन कहीं आपको लगता है अरे बहुत अच्छी शुरुआत की है, तो उसमें तो फिर हमें जी भर के उसका सहयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे भी कंपनी ने शुरुआत किया है, मुंबई में होम डिलीवरी स्टार्ट किया है, तो वो कंपनी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, तो उसकी हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए और इतना सक्सेस बनाना चाहिए मुंबई की होम डिलीवरी की व्यवस्था को, कि धीरे धीरे न केवल मात्र बड़े शहरों में अपितु छोटे शहरों में भी ये व्यवस्था शुरू हो जाए। वो तभी हो पाएगा जब हम लोग उस शुरुआत की, उस पहल की
समर्थन करेंगे और उसको कामयाब बनाएंगे। उसी प्रकार से अगर यूनिक एजुकेशन सिस्टम कोई पहल करता है तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो पहल है 7 मई का जो प्रोग्राम है, ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम की एक पहल है। उसी प्रकार से अगर आपका अपलाइन कोई नया शुरुआत करता है, कोई मीटिंग शेड्यूल बनाते हैं, कोई रिकॉग्निशन फंक्शन अपने लेवल पे प्लान किया जा रहा है, तो उसकी हम सब लोगों को शुरुआत करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इवन अगर हमारे डाउनलाइन लीडर्स भी कोई अच्छी शुरुआत करते हैं तो उसकी भी हमें पहल करनी चाहिए। तो ये बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बीइंग ए ये एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते भी और एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते भी हम सबका फर्ज है कि हमें इस प्रकार की जहां भी शुरुआत होती है उसका समर्थन हमें करना चाहिए। और ये एक नई शुरुआत है, ये बिजनेस को बहुत सारे नए आयाम देगी। हिंदुस्तान में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां काम करती हैं और आप सभी साथी जानते हैं कि उनमें से ज़्यादातर कंपनियां सही नहीं हैं। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए थे 28 दिसंबर 2021 को, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कंपनियां सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। और अगर हम ये देखें देश में 20 साल से ज़्यादा काम करने वाली कितनी कंपनियां हैं, तो वो नंबर जितने कम हैं आप उंगलियों पे गिन सकते हैं उनको। और उन 20 कंपनियों में भी, मतलब सॉरी, उन 20 साल से ऊपर वाली कंपनियों में भी अगर हम ये देखें कि सेकंड जनरेशन वाले लोग या नॉमिनी पे कितने लोग काम कर रहे हैं, वो संख्या बहुत लिमिटेड रह जाएगी। तो हमारा एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन ये न तो दुनिया को मालूम न हमारे डायरेक्ट सेलर्स को मालूम। बीसी सर 2001 से ये कहते आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके पोते के पोते के पोते के पोते कहेंगे कि ये रहे हमारे आरसीएम वाले दादाजी। तो अब हमारी वो सेकंड जनरेशन तो आई गई है और इवन थर्ड जनरेशन में भी कुछ दादाजी ऐसे हो गए हैं। जैसे एक दो नाम तो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, दिनेश चौधरी जी का नाम हम लोग उस कैटेगरी में ले सकते हैं, और भी कुछ नाम हो सकते हैं। तो जो ये कह सकते हैं कि हमारे आरसीएम वाले दादाजी थे, इन्होंने शुरू किया था। तो ये भी शुरुआत है, और जब इस प्रकार के उदाहरण सामने आएंगे, उनके वीडियोस बनेंगे, उनको सोशल मीडिया पे हम लोग डालेंगे, तो वो आरसीएम बिजनेस को एक आरसीएम का, हालांकि अभी जो आरसीएम की क्रेडिबिलिटी है, आरसीएम का जो सम्मान है, वो बहुत अच्छा है और वो और ज्यादा बढ़ने वाला है कहीं ना कहीं उस चीज से। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, जो बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों में उनका कैडर बहुत स्ट्रांग रहता है। कैडर का मतलब ये हुआ कि वहां पे हर लेवल पे उन्होंने अपने अध्यक्ष बना रखे हैं, हर लेवल पे संगठन बने हुए हैं। जैसे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, फिर राज्य वाइज उसके अध्यक्ष होते हैं, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे आने के बाद में उनका जो एक पार्टी के अंदर में जो वकील हैं, उनकी एक अलग से वो संस्था बना देते हैं कि भाई ये हमारा जो एडवोकेट प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, ये उसके सेक्रेटरी हैं। एक डॉक्टर की प्रकोष्ठ बना देते हैं, एक किसानों का बना देते हैं, एक वुमेन्स का बना देते हैं, एक यूथ का बना देते हैं। उससे क्या है कि ज्यादा लोग कनेक्टेड भी होते हैं, और कहीं कोई रैली करनी है, हर चीज पे उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और हमारे इंटरनली अगर हम लोग डिस्कशन करें तो हमारे देश में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा कर रही हैं, अच्छे लेवल पे कर रही हैं, उनका कैडर बहुत स्ट्रांग है। तो उसी प्रकार का एक कैडर हम लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं। हम 3-4 प्रकार के अलग अलग कैडर कर सकते हैं। जैसे एक हम यूथ का एक अलग से विंग बना सकते हैं, जिसकी इस प्रोग्राम से शुरुआत हो सकती है। तो यूथ का एक अलग विंग हो गया, उसके अलग से हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इतना सारा यूथ हमारे साथ में कनेक्टेड है, और ज्यादा यूथ हमारे साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और यूथ आने वाले समय की ताकत है। हिंदुस्तान यूथ नेशन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। डीसी सर ने एक बहुत अच्छी पहल की है, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके हर रोज प्रोग्राम होता है। तो वो वुमेन का एक हम लोग एक अलग से विंग बना सकते हैं। और जब ये विंग बनेंगे तो उसमें फिर आने वाले टाइम में उसी लेवल के प्रोग्राम रहेंगे। यानी यूथ का प्रोग्राम है तो उसमें यूथ ही
ज़्यादा फोकस करेंगे, यूथ ही ज़्यादा रहेंगे, और आने वाले समय में हो सकता है कि बड़े बड़े प्रोग्राम, तालकटोरा स्टेडियम या हम लोग और बड़े आईजी स्टेडियम की बात करें तो एक प्रोग्राम यूथ का ही हो रहा है, उसमें वुमेन्स का ही हो रहा है, तो वो ताकत लगेगी सारी की सारी। तो यूथ का कर सकते हैं, वुमेन्स का कर सकते हैं, तो दो तो ये कैडर ऐसे हैं। और भी रिस्पेक्टेड लीडर्स हमारे बीच में हैं, भविष्य में वो भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम उसकी बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। हम बस यही बात करेंगे कि ये जो एक नया इनिशिएटिव है, ये एक नई शुरुआत है, इसको हम लोग कामयाब करें। और इसको अगर हम लोग कामयाब करेंगे तो फिर आगे के बहुत सारे रास्ते हमारे बीच में खुल जाएंगे। सो त्यागराज स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। हमने अभी आईजी स्टेडियम में प्रोग्राम किया, उसके बावजूद भी टिकटें कम पड़ गई थी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से लोग आए थे। इस बार तो संख्या उससे 3 गुना कम रहने वाली है। और इस प्रोग्राम को लेके अभी हालांकि उतना ज़्यादा उत्साह नहीं है लोगों में, लेकिन जैसे जैसे आगे बातचीत बढ़ेगी तो उसी प्रकार से लोग इसको फोकस भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम टेक्निकल चीज़, जितने भी साथी हैं, आज ही इस मीटिंग को खत्म होने के बाद में अपने कोर लीडर से संपर्क करके आपकी जो तैयारी है, आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कि इतनी रिक्वायरमेंट तो मेरी कम से कम है, इस प्रोग्राम में मेरी टीम के लोग रहेंगे, बाकी मैं काउंसलिंग करके बता दूंगा, लेकिन मिनिमम इतना तो मेरा ब्लॉक कर लीजिए। क्योंकि जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोर लीडर का कोटा इसमें निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई कितनी भी लेके चला जाए, तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी। तो कोर में भी हमने कोटा डिसाइड किया है कि भाई एक कोर लीडर कम से कम ज्यादा से ज्यादा इतनी टिकटें ले सकता है, कम तो कितनी भी ले ले वो। 500 रुपए का इसमें हमने रजिस्ट्रेशन रखा है, जैसा एनिवर्सरी प्रोग्राम में रहा था, और उसी प्रकार का इसमें गेटअप और उसी प्रकार का डेकोरम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन आंसर भी सेशन भी करेंगे, अगर किसी भी साथी का कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोग्राम से संबंधित तो वो पूछ सकते हैं। ओवर टू यू श्याम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार तरीके से आपने इस बिजनेस का महत्व और इस प्रोग्राम का महत्व बताया। और मुझे लग रहा है कि काफी कुछ क्लैरिटी लोगों के मन में अब हो रही है। और इस प्रोग्राम को लेके, ये प्रोग्राम मतलब 7 मई के प्रोग्राम को लेके जब ये आज का प्रोग्राम हो रहा है तो उत्सुकता अलग चरम लेवल पे जारी है, अलग एक्साइटमेंट का लेवल है। और जितने भी हमारे टेक्निकल साथी हैं, अब मैं सभी से एक निवेदन करूंगा कि अब हम ऐसी शानदार पर्सनालिटी को इनवाइट करने वाले हैं जिन्हें हमारे आरसीएम बिजनेस में एक अलग दृष्टिकोण से उनको देखा जाता है, एक अलग छवि उनकी आरसीएम बिजनेस में है। तो मैं इनवाइट करने चाह रहा हूँ नन अदर देन मिस्टर मुकेश कोठारी, प्लीज वेलकम। नमस्कार, जय आरसीएम, सत श्री अकाल। और निश्चित रूप से मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं फिल्म देख रहा था तो मेरा मन नहीं लग रहा था वहां पर, और मैं बीच में उठ के आ गया, बच्चों को कहा कि मैं गाड़ी छोड़ रहा हूँ, और मैं ऑटो से आ गया और इस फंक्शन को अटेंड कर रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बेसिकली सारी चीजें मैं एक एक करके क्लियर कर दूं, क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे इस प्रोग्राम को लेकर। पहला, इस प्रोग्राम का बीजारोपण कहाँ हुआ? तो एनिवर्सरी 2022 में आदरणीय वत्स साहब, डॉक्टर वत्स साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि यार मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि यूथ जो है उसका अट्रैक्शन हमारे बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए, और सेकंड जनरेशन को हमें एक स्टेज बनाकर देना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को लगता है ये तो अंकल लोगों का बिजनेस है, पापा लोग करते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमको तो वहां पर जाके क्या करना होता है। तो एक मन में विचार आया और ये आइडिया इतना जल्दी क्लिक हुआ और फटाफट हमने कोर लीडर से बात की 10-20 लोगों से, और 20 के 20, यानी हम देखते हैं कि कभी भी किसी एक विचार पर सारे लोग एक साथ सहमत नहीं होते, उसके अंदर प्लस माइनस होते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा विचार था कि 12 लोगों से वहां पर बात की और 12 के 12 ने कहा यह गजब का और जोरदार सा आइडिया है। तो यहां से इसकी शुरुआत हुई। दूसरा, इस प्रोग्राम को आयोजन कौन कर रहा है? इस प्रोग्राम का आयोजन हम, यानी हम सब लोग आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर, यूईएस के प्रतिनिधियों के द्वारा इस प्रोग्राम का आयोजन करा रहे हैं। तीसरा, कौन इसके अंदर स्पीकर होंगे, कौन इसको कंडक्ट करेंगे और कौन इसको दर्शक होंगे। तो यहां पर यह कंफ्यूजन ना हो जाए कि यहां पर केवल आपको जो लोग टेक्निकल अचीवर है उन्हीं को आना है, या फिर वो जो यंगस्टर हैं उन्हीं को आना है, या फिर जो नॉमिनी है उन्हीं को आना है, या फिर कोई कहते हैं कि उत्तराधिकारी उन्हीं को आना है। ऐसा नहीं है। ये फंक्शन उनको हाईलाइटेड करने का है, केवल उनको नहीं आना है, ये उनको हाईलाइटेड करने का फंक्शन है। तो किसको आना है? अराउंड द इंडिया जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सारे के सारे लोग इस फंक्शन में आ सकते हैं, आना चाहिए उनको।
और खास तौर से आपको ऐसी ऑडियंस को लाना चाहिए, ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो यंगस्टर हैं, ताकि वो यंगस्टर को देखकर अट्रैक्ट हो और उन्हें ये लगे नहीं कि अंकल लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस जो है एक नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, यानी आने वाली समय में नेक्स्ट जनरेशन इसके अंदर क्लिक करने वाली है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये फंक्शन सबके लिए है, केवल वही लोग नहीं है जो नॉमिनी है या वो है। तो ये बात क्यों बार बार कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है कि इन लोगों को हाईलाइटेड करना है। तो हु इज द स्पीकर, कौन बात करेगा वहां पर? तो वहां पर क्राइटेरिया बनाया गया है कि ये 3 क्राइटेरिया में जो लोग अचीवर्स हैं, जैसे हमें मान लो 15 स्पीकर निकालने हैं, तो 5 स्पीकर हम 3 कैटेगरी से निकालेंगे और 3 कैटेगरी से 5 स्पीकर निकाल के उनके सब्जेक्ट पहले फाइनल करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्री पहले फाइनल करेंगे और एकदम सिस्टमेटिक वो लोग अपना प्रेजेंटेशन देंगे। ऐसा नहीं किसी को भी उठाकर खड़ा कर दिया स्टेज पर। लेकिन जो लोग वहां पर यंगस्टर के रूप में होंगे वो एकदम क्लिक करेंगे, तो यंगस्टर को क्लिक करेंगे। लेकिन जो सीनियर आदमी है वो जब इस मीटिंग को अटेंड करेगा तो उसके दिमाग में आइडिया क्लिक होगा कि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, यानी बच्चों का बिजनेस। यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो बच्चे कर रहे हैं। महिलाएं वो क्लिक करेगी कि महिला होते हुए इतने यंग लीडर इस सिस्टम में आ रहे हैं, तो मैं भी अपने बेटी को इस बिजनेस में लाऊंगा। तो इस चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम बहुत बड़ी तैयारी करने में जुट गए हैं। आज की ये मीटिंग यूं समझ लीजिए पहली मीटिंग है और अब धुआंधार मीटिंग चलेगी इसके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि पूरे प्रयागराज की स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो है 5,500 और 6,000 टिकट हम इश्यू करेंगे। 150 टिकट एक कोर लीडर को मिलने वाली है, यानी आप समझ लीजिए एक कोर लीडर को केवल 150 टिकट मिलेगी। और इस बार जो हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि दूसरा सेशन करेंगे नहीं, क्योंकि सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। जैसे मेरी गुड़िया एक बेंगलोर पढ़ती है, एक बॉम्बे पढ़ती है, वो उस फंक्शन में आएगी, या अराउंड द इंडिया के जो भी लीडर हैं वो लोग इस फंक्शन में आएंगे। तो न तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, न 2 सेशन कर सकते हैं, न दूसरे दिन सेशन कर सकते हैं। वो एक ही सेशन में फंक्शन होने वाला है और ऐसा ब्लास्टिंग फंक्शन जो हिंदुस्तान के इतिहास में यंगस्टर में आग लगा देगा। पहली बार ये नजारा आपको देखने को मिलेगा कि आरसीएम के जो यंगस्टर हैं, आरसीएम के जो नई जनरेशन आ रही है, आरसीएम के जो नॉमिनी करके जो लोग कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा धमाका इस सिस्टम के मार्फत करने वाले हैं। यानी जो इस फंक्शन में आ गया, हर कैटेगरी के फंक्शन कुछ लेके जाएगा। लेडीज ये लेकर जाएगी कि ये मेरा बिजनेस है, मैं कर सकती हूँ। एक बूढ़ा आदमी ये लेकर जाएगा कि मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना है ताकि मेरी जनरेशन को मुझे फिक्स करना है। एक जवान यंगस्टर ये सोचेगा कि भाई ये बिजनेस केवल अंकल लोगों का नहीं है, हमारे जैसे लोग भी इसके अंदर अचीवर हैं। यानी ये एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो इन सारे लोगों को लेकर डिसाइड किया गया है। जब फ्यूचर की कहानी आएगी, जब ये बात आएगी कि सिक्योरिटी क्या मिलती है इस बिजनेस के अंदर, तो जब सिक्योरिटी के एग्जाम्पल चलेंगे वहां पर, तब एक एक आदमी का रोंगटा खड़ा हो जाएगा कि एक व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, हेलो काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, बिजनेस डेवलप होता है, फिर उसके जीवन में एक त्रासदी आती है कि वो जो ज्वाइन करता है वो इस बिजनेस से गायब हो जाता है। लेकिन वो लड़का जो उनका बच्चा है, जिस समय इस बिजनेस में नॉमिनी बनकर नाम आता है उसका, उस समय उसे आरसीएम की फुल फॉर्म भी पता नहीं थी। आरसीएम की फुल फॉर्म भी पता नहीं थी और उस समय उसका चेक था 25 लाख रुपए का। जब ऐसे एग्जाम्पल चलेंगे तो एक एक आदमी की आग लगेगी। ऐसी लेडीज जिसने इस बिजनेस में शुरुआत में ध्यान नहीं दिया जब पति काम करते थे, लेकिन पति ने एक छोटा सा एम्पायर खड़ा करके छोड़ दिया और आज जो है वो पति नहीं रहा, लेकिन उस लेडीज का एकमात्र सहारा है आरसीएम। और आज उनको बच्चों को लेकर कोई चिंता नहीं है। जब ये स्टोरी चलेगी तो एक एक आदमी के रोंगटे खड़ा कर देगी। ये इस तरह की तैयारी वाला प्रोग्राम रहने वाला है। इस पूरे प्रोग्राम में पहली बार एनिवर्सरी के प्रोग्राम में भी हमने इतनी तैयारी नहीं की, इतनी डिस्कस नहीं की। आपको आश्चर्य होगा कि 4 दिन तक लगातार 4 सेशन हमने किए यंगस्टर के साथ। हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि ये लोग चाहते क्या, और उनके ऐसे लाजवाब सजेशन आए तो मतलब दिमाग हिल के रह गया। उन्होंने क्या क्या सजेशन दिया अगर मैं आपको कहूंगा बहुत मजा आएगा। उन्होंने कहा कि जमाना आ गया ना वो पेशेंस का नहीं है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है आदमी के पास पेशेंस नहीं रहता, तो शुरू के 15 सेकंड में वो डिसीजन लेता है कि मुझे इसको 1 मिनट सुनना है कि नहीं सुनना। यानी शुरू के 15 सेकंड में वो डिसीजन लेता है कि सिर्फ सुनना भी नहीं सुनना है। यानी वो 15 सेकंड में अपना माइंड प्रिपेयर कर लेता है। और इसलिए फेसबुक आउटडेटेड हो गया है, यूट्यूब आउटडेटेड हो गया है, इंस्टाग्राम जैसी चीजें चली, क्योंकि वहां 30 सेकंड की ही रील बनती है और 30 सेकंड में ही आपको सारे के सारे मैसेज को करना पड़ता है। तो यंगस्टर उनको पकड़ रहे हैं। अभी बी रील के नाम से नया कंसेप्ट आया,
उसमें आप देखेंगे कि लाइव आपको देखना पड़ता है। यानी अभी तक फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप आर्टिफिशियलनेस कर सकते हैं, लेकिन बी रियल एक सॉफ्टवेयर है जहां पर आर्टिफिशियल नहीं है। अगर आपके पास कोई मैसेज आया तो 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट में ही आप चेक कर सकते हैं। यानी आप चेक कब कर सकते हैं, जब आप अपनी फोटो क्लिक करें आगे और पीछे की, तो उस सॉफ्टवेयर में जो ही क्लिक फोटो करते हैं तो आगे और पीछे दोनों की फोटो क्लिक हो जाती है। यानी आप जिस भी पोजीशन में हैं उस पोजीशन में वो लोग आपको देखेंगे। तो ऐसे फैंटास्टिक आइडिया पूरी दुनिया में आ रहे हैं, और मुझे पता है कि मेरी टीम के यहाँ पर जो भी लोग हैं या इंटायर आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के जो भी लोग हैं, उनके जो छोटे बच्चे आ रहे हैं वो हम लोगों से 10 गुना ज्यादा काबिल हैं। बस उनको रास्ता दिखाने की जरूरत है। अगर उन्हें रास्ता नहीं दिखाया तो उनको लगेगा कि मैं 1 लाख 2 लाख रुपए की नौकरी करने के लिए बना हूं। अगर उन्हें रास्ता नहीं दिखाया तो उसे लगेगा कि ये माल बेचने का मेरा बिजनेस नहीं होगा। लेकिन अगर ये दिमाग से निकाल दिया कि ये ईच एंड एवरी पर्सन के लिए है और हर आदमी इस बिजनेस को कर सकता है, तो आप देखिए आग लगने वाली है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और हम बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वत्स साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके मन में, हालांकि वो डायमंड है और चैट विद सुरेंद्र वत्स चलाते हैं, उनके दिमाग में खूब सारे आइडिया आते हैं, लेकिन ये एक शानदार नायाब आइडिया उनको आया और उसके बाद पूरी तरंग की लहर दौड़ गई। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुछ करने लायक हम कर रहे हैं, क्योंकि अब तक हम सारे घिसे पिटे काम कर रहे थे, वो कि वही एनिवर्सरी, वही अचीवर, उसी तरह से सेलिब्रेशन। लेकिन एक नए कंसेप्ट में तैयारी हो रही है, तो आप तैयारी कीजिए। बड़े आसानी से रिजर्वेशन नहीं मिलने वाले हैं। शादियों के सीजन रहेंगे उस समय, एग्जाम के सीजन रहेंगे उस समय, आपको तुरंत रिजर्वेशन करना है, अपनी सीट को रिजर्व करानी है। अंदाज में मत रहना 15 तारीख तक आप अपने कोल लीडर को बोल देंगे, वही आपकी सीट रिजर्व होगी, यानी 15 मार्च तक। उसके बाद आप देखते रहेंगे, गिनते रहेंगे। आप एक एक टिकट का 1,000 रुपए भी देंगे ना, 2,000 रुपए भी देंगे, तो वो पास आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि पहली बार इतनी सीमित मात्रा में पास अलॉट किए गए। तो आइए मिलकर काम करते हैं, नया धमाका करते हैं, एक ऐसे भारत का निर्माण कर देते हैं जो आने वाले पूरी पीढ़ियों को संभालेगा। यंगस्टर के रूप में वो सारे लोग आएंगे। यहाँ पर जितने भी टेक्निकल अचीवर बैठे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 90% ऑफ द टेक्निकल अचीवर, उनके जो बच्चे हैं ना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। 10% के हैं, क्योंकि वो हो सकता है इस बिजनेस को समझ गए हो, लेकिन 90% के जो बच्चे हैं, या तो वो आईआईटी कर रहे हैं या बड़ी इंजीनियरिंग के कोर्स कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारी जिंदगी 2,000-3 लाख की नौकरी करने में बीतने वाली है। लेकिन यही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं। मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल, सिक्योरिटी, सारी चीजें एक साथ दे सकते हैं। बस उनको उनका बाप समझा रहा है, उनकी माँ समझा रही है, इसे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर पहली बार थर्ड पार्टी काम होगा। ये एक यंगस्टर लड़का, एक यंगस्टर लड़की, एक नॉमिनी व्यक्ति ये समझाएगा उन लोगों को। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी काम होगा। आपके बच्चों को अब तक जो नहीं समझा पाया, वो सारे के सारे वो सिस्टम के द्वारा समझ जाएंगे, मीटिंग के द्वारा समझाएंगे। तो आइए मिलकर बहुत बड़ी तैयारी करते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन लग देंगे, ताकि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उनको हम छोड़ सकें। आदरणीय बीसी छाबड़ा साहब भी हैं, अगर बीसी छाबड़ा साहब कंफर्टेबल हैं तो उनकी हाईलाइट लेना चाहेंगे, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज हम यहाँ तक अगर आए हैं तो उन्होंने छोटी छोटी चीजों में मार्गदर्शन किया है। कई बार हम बड़े बड़े फैसलों में उलझ जाते हैं, तो बीसी छाबड़ा जी सिर्फ एक उनका डायलॉग है, रुको मैं बताऊं इसके बारे में, ऐसा बोलते हैं और ऐसा मंत्र ठोकते हैं कि एक एक व्यक्ति का दिमाग खुल जाता है, और जो चीजों पे बड़ा डिस्कशन हो रहा था वो फटाफट डिसीजन हो जाते हैं। तो आदरणीय बीसी छाबड़ा जी सर अगर है तो मैं चाहूंगा कि श्याम अग्रवाल जी आप उनको जरूर इनवाइट कीजिए, उनके आइडिया हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आदरणीय मुकेश कोठारी सर, बहुत शानदार। मैं तो सर इस आपकी बातों को सुन के प्रोग्राम के लिए रोमांचित हो गया कि क्या क्या नया चीजें देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल एक नया प्रोग्राम है। और युवाओं के बारे में कहते हैं कि जाग जाओ नौजवान दोस्तों, आंधी तेज बड़ी आई है और जब जब हुआ परिवर्तन देश में युवाओं से क्रांति आई। तो मुझे लगता है कि 7 मई का प्रोग्राम हमारे आरसीएम बिजनेस में एक क्रांतिकारी प्रोग्राम होगा, और आदरणीय गुरुदेव हमारे बीच में मौजूद है। तो एक बार पूरे सम्मान के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। देखो, भारत की जो पूरी दुनिया में पहचान है, हम लोग की डायरेक्ट सेलिंग का जब प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल क्यों है, तो उसमें व्हाट्सएप ने दिखाई थी या किसने दिखाई थी, पर मेरे को वो स्लाइड अभी याद आ रही है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य इसलिए उज्जवल है कि भारत युवा लोगों का देश है। पूरी दुनिया में
भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। लेकिन अब मैं दो बातें आपको बहुत गहराई से बताना चाह रहा हूँ, जिसको आप लोग समझ जाएंगे तो शायद बहुत बड़ा काम करेंगे। और वो प्रेजेंटेशन जब हम विजन ऑफ आरसीएम दिखाते हैं कि आरसीएम क्यों नंबर 1 है, तो कि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कब हुई थी और पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत में आया। और भारत में अभी भारत की ग्रोथ रेट क्या है, लेकिन भारत में आगे ग्रोथ रेट और तेजी से जाएगी, क्योंकि भारत में युवा और छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने किसके पास होते हैं, युवा के पास होते हैं। तो जब युवा किसी काम को हाथ में लेते हैं, लेकिन अगर दो चीजों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, एनर्जी और विजडम, युवा के पास एनर्जी होती है और पुरानों के पास अनुभव होता है, तो जो विजडम और एनर्जी दो का कॉम्बिनेशन मिले तो नई क्रांतियां घटित होती है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से एनर्जी और विजडम का कॉम्बिनेशन दुनिया के सामने आ रहा है, ये पूरे भारत के सामने आ रहा है। और हम सब लोगों के लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो मैं आज आपके बात में सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो आप अपनी सारी जनरेशन को दिखा सकते हो, अपने सारे दोस्तों को दिखा सकते हो, अपने सारे रिश्तेदारों को दिखा सकते हो। अब तक के प्रोग्राम में तो हम केवल प्रोस्पेक्ट को ढूंढते थे कि भाई जो नई ज्वाइनिंग आ सकती है उसको ढूंढते, लेकिन आप ये पूरी दुनिया को दिखा सकते हो कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें 3 नई जनरेशन है, 3 तरह की नई जनरेशन, यानी यंग जनरेशन, वारिस जनरेशन और बिल्कुल कंप्लीट युवाओं ने कमान हाथ में ली हुई है। तो इस प्रोग्राम की जो यूनिकनेस है वो आरसीएम को यूनिक बनाती है, हमें यूनिक बनाती है, हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को यूनिक बनाती है। लेकिन अब प्रोग्राम क्यों जरूरी होते हैं और प्रोग्रामों को बहुत बड़ा क्यों बनाना चाहिए? देखो, अगर हम बात करें हमारे आरसीएम के प्रोडक्टों की, तो आरसीएम के जो प्रोडक्टों जिनमें हम डील करते हैं उनका प्रोडक्ट का ट्रेडिशनल मार्केट 65 लाख 70 लाख करोड़ का है। और 70 लाख करोड़ के मार्केट को सपोर्ट करने के लिए कौन है? 70 लाख के 65 लाख करोड़ के मार्केट को सपोर्ट करने के लिए अंबानी है, अडानी है, अमिताभ बच्चन है, कैटरीना कैफ है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, सारा मीडिया है, सारे टीवी चैनल है, उनके सपोर्ट करने के लिए सारी दुनिया है, और आपको सपोर्ट करने के लिए आपके प्रोग्राम है। नहीं, आपके पास ताकत क्या है? मीडिया की ताकत आपके पास नहीं है, आपके पास, लेकिन आपके पास है आपके सितारे। आप अपने सितारों को जितना आगे ले जाओगे आपका भविष्य उतना उज्जवल होता जाएगा, क्योंकि आपकी मेन प्रॉपर्टी है आपके सेलिब्रिटीज, आपके लीडर। जिस कंपनी के पास, जिस संगठन के पास जितने ज्यादा ऊर्जावान और जितने युवा लीडर होते हैं, वो संगठन, जैसा अभी साहब ने कहा था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, जिस पॉलिटिकल पार्टी, जिस सामाजिक संगठन या सोशल संगठन के पास में युवा लीडर होती है, वो संगठन निश्चित रूप से कुछ बीसी जी, एक सिग्नल नहीं आ रहा आपका, तो मैं जितने भी साथियों के सवाल हैं अगर वो चैट बॉक्स में लिख लें, जो भी टेक्निकल अचीवर्स हैं, और इन बिटवीन बीसी सर का जैसे नेटवर्क में आते हैं तो हम दोबारा सर को इनवाइट करेंगे। एक सवाल आया है, मैं सवाल को थोड़ा एक बार लेना चाहता हूँ। एक साथी ने लिखा है कि जैसे उनकी मम्मी के नाम से पहले आईडी थी और उस आईडी पे काम लेकिन वही कर रहे थे, और अब हालांकि उनकी मम्मी नहीं रही और नाम भी उनका चेंज हो गया है, तो क्या हम इसको सर नेक्स्ट जनरेशन में लेंगे? एक सवाल है बस सर, मुकेश। मेरे से पूछ रहे हैं आप? हाँ सर, ये सवाल है। देखिए, नेक्स्ट जनरेशन में लेने और न लेने का प्रश्न नहीं होता। जो भी टेक्निकल अबाउ जो इन 3 सीरीज में आते हैं उनका सिलेक्शन होगा। वो पर्ल पिन भी हो सकता है और रूबी पिन भी हो सकता है, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन, उनको सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद उनके प्रेजेंटेशन आएंगे, जिन प्रेजेंटेशन के बाद एक कमेटी है जो अप्रूव करेगी, और अप्रूव करने के लिए तो उनको आना तो ही है, इसके लिए पूछना नहीं है, 100% आना है। लेकिन जब उनसे रेज्यूमे मांगे, जब उनको सेलेक्ट करके भेजा जाए, तब उनको ये बात करनी है।
तो आना तो है ही 100% आपको, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और गुरुदेव के कनेक्टेड होते तक हमारे बीच में इस प्रोग्राम को जो बिल्कुल जिन्होंने कमाल संभाली है कि एक नेक्स्ट लेवल पे इस प्रोग्राम का प्रमोशन करना है, तो महावीर सर हमारे साथ में कनेक्टेड है। मैं महावीर जी को एक बार जरूर इनवाइट करना चाहूंगा, और जितने भी साथी के सवाल है वो चैट बॉक्स में लिख लें ताकि हम सवालों को 1 बाय 1 फिर लेते चले जाएंगे। महावीर सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को जय आरसीएम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वत्स साहब ने बहुत शानदार शुरुआत की है, उसके लिए धन्यवाद। और माहौल बना के छक्का लगाने के लिए श्याम सर ने पिच तैयार की है, उसके लिए डबल धन्यवाद। और टू द पॉइंट बात करने के लिए मुकेश सर जाने जाते हैं, एकदम शानदार सटीक तरीके से विजन की बात करी। और ऐसा कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में विजन और मिशन दोनों का कंबाइन है, और जब तक हम ये चीज लोगों तक नहीं लेके जाएंगे तब तक एक नौकरी और एक नेटवर्क मार्केटिंग का डिफरेंस लोगों को समझ में नहीं आएगा। और मुझे लग रहा है एकदम राइट प्लेटफॉर्म है, राइट जगह है, और ये प्रोग्राम हिंदुस्तान में एक नया जलजला पैदा करने वाला है। मैं एडवांस में आपको बधाई देने वाला हूं सर। इस प्रोग्राम में जो जाएगा वो आरसीएम बिजनेस को लाइफ टाइम करेगा, ये मेरा वादा है सर। लोग एक्चुअल में स्टेजों पे कई बार ऐसा बोलते हैं, बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी ये दिखाने का वक्त है, क्योंकि जमाना है सर पैकिंग का सर। और पैकिंग को जब तक हम ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे लोगों के समझ में नहीं आएगा। बच्चा है छोटा जिसने कभी हाथी नहीं देखा है, आप उसको हाथी के बारे में बताओगे बड़ा जानवर है, तो वो सवाल करेगा कुत्ते से बड़ा है क्या, गाय से बड़ा है क्या। कब तक करेगा? जब तक वो फिजिकली नहीं देख लेगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा शानदार अवसर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ये जो बातें करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है, बीसी सर अक्सर बोलते हैं कि पोते को इनकम आएगी, ऐसे एग्जाम्पल देखने का मौका मिलेगा। और मेरी नजर से अगर देखें तो 22 सालों का सबसे शानदार जानदार जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है सर। आरसीएम बिजनेस में 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर है सर, एक केवल डिस्ट्रीब्यूटर है, एक प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर है सर। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब वो व्यक्ति जो आरसीएम में ज्वाइन है, काम कर रहा है, ज्वाइनिंग करवा रहा है, ड्रेस कोड में रह रहा है, काम कर रहा है। लेकिन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो गर्व करता है आरसीएम बिजनेस पे, आरसीएम बिजनेस में होना उसके लिए गर्व का विषय है सर। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आपको ये बताएगा कि आपको आरसीएम केवल रोजी रोटी के लिए नहीं करना है, बल्कि जन्मों जन्मों तक किस तरह से बिजनेस को बिल्ड किया जाए, क्या क्या जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे कैसे लोगों के जीवन को इस बिजनेस ने बदला है, कैसे कैसे लोगों को फर्श से उठा के अर्श तक ये लेके गया है, वो सारी कहानियां आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। जैसा अभी शायद मुकेश सर बता रहे थे या वत्स साहब बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है हमारी टीम में जिनको हम खुद ही नहीं जानते हैं। ऐसे एग्जाम्पल जब आप स्टेज पे देखोगे तो आपको लगेगा ये तो मिरेकल है, ये तो चमत्कार है, आविष्कार है एक नए तरह का। लोगों में एक अलग तरह का इंफॉर्मेशन हम डालना चाह रहे हैं। अभी बता रहे थे आदरणीय मुकेश सर कि पहले 15 सेकंड में आदमी डिसीजन लेता है किसको देखना है, नहीं देखना है, करना है, नहीं करना है, उसका माइंड उसके लिए प्रिपेयर होता है। ठीक वैसे ही गूगल क्यों ज्यादा चलता है सर? गूगल पे इंफॉर्मेशन मिलती है और एजुकेशन मिलती है। लोग इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए किसी चीज के लिए गूगल पे जाते हैं। मैं चाहता हूं सर हम इस तरह का ये प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, इस तरह का माहौल होगा, इस तरह का एटमोस्फियर होगा कि हर व्यक्ति जो खुद नहीं कर पा रहा है वो अपने बच्चों को इसमें जरूर इन्वॉल्व करेगा। इस तरह का ये प्रोग्राम है। हाँ, इस प्रोग्राम में एक चैलेंज है, हम ज्यादा इसका प्रमोशन इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। ये एक ही सेशन में प्रोग्राम होगा, टिकटें लिमिटेड है, टिकटें तो लगभग निकल चुकी है। तो आप अपनी टीम से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि प्रोग्राम में ज्यादा जगह नहीं, हमारे पास 5-7 हजार लोग आएंगे, 6,000 टिकटें एडवांस में 5,000 लोगों का कैपेसिटी है। तो आप अपने तुरंत सभी कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें, तुरंत अपनी टिकट बुक करवा लें। ये प्रोग्राम एकदम आउटस्टैंडिंग होगा। और मैं एडवांस में आपको बताना चाहता हूँ ये प्रोग्राम